30 जून से SIR का अमल शुरू होने वाला है। मुसलमान गफलत या लापरवाही न बरतें। कारोबार या तिजारत से कुछ देर के लिए फुर्सत हासिल करें। अगर मुलाजिमत पेशा अफराद हों तो छुट्टी लेकर SIR के अमल में शामिल हों। SIR वोटर लिस्ट में गफलत बरतेंगे तो शहरियत खतरे में पड़ जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी की अपील। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर और इमारत शरिया कर्नाटक के रुकन हैं मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस मीट में हमारे दो अकाबिरीन ने इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है, उसको दोहराए बगैर एक नुक्ता ये है जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि इससे पहले की हुकूमतों ने जो SIR किया है उसका मकसद ये था कि यहाँ के बाशिंदों की शहरियत को मजबूत किया जाए। मौजूदा हुकूमत SIR जो कर रही है उसका मकसद माइनॉरिटीज़ को बिलखुसूस एक ख़ास कम्युनिटी की शहरियत को ख़त्म करना। लिहाजा वहाँ मुस्बत सोच थी, यहाँ मनफी सोच है। इसको सामने रख करके इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक तालीम की कमी है, दूसरा वक्त की कुर्बानी देकर थोड़ी मुशक्क़त बर्दाश्त करके अपने कामों को अंजाम देने के सिलसिले में बेदारी बहुत कम है, गफलत व लापरवाही बहुत। काम NRC CAA के मौके से दस्तावेज की दुरुस्तगी की बात चलाई जा रही है, लेकिन अब भी दस्तावेजात में कमी है। जैसे फरमाया गया कि मसाजिद के जिम्मेदार अपने महल्लों के कॉलेज या डिग्री पढ़ने वाले तलबा को हायर करें, उनको जेब खर्च दें। 24 घंटे आप उनको बुला के बिठा लेंगे, काम लेंगे और जेब खर्च भी नहीं देंगे तो काम जो है कायदे से सलीके से नहीं हो सकेगा। बेहतर है कि उनका जेब खर्च दिया जाए और उनसे काम लिया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि मसाजिद को बुनियाद बनाकर अपने अपने दायरे में बसने वाले, हर मस्जिद अपने दायरे में रहने वाले साथियों की, मुसलमानों की दस्तावेज की और SIR की फिक्र कर ले, बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुसलमान तालीम में पीछे हैं और गफलत और लापरवाही का शिकार है, वो अपने से कुछ कर नहीं सकेंगे। और ये समझना कि इससे सिर्फ वोट के हक से महरूम किए जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुस्तकबिल के उनके मंसूबे इस एक बुनियाद को लेकर के बहुत सारे हैं। जब शहरियत खत्म हो जाएगी तो आपको मुल्क में नहीं रहना है, आप इस मुल्क के शहरी नहीं है तो हैं क्यों। इसलिए इसको बहुत अहमियत देकर अपनी मुलाजमत को, अपनी तिजारत को, कारोबार को 2-4 दिन की रुखसत डालकर, छुट्टी डालकर, इसमें दौड़ धूप करके, मुशक्कत उठाकर इस काम को अंजाम देना ये बहुत ज़रूरी है। रियासती हुकूमत से कोई गुजारिश है? रियासती हुकूमत अपना काम कर रही है और हमारे सामने तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है और हमें हुकूमत या अपने नुमाइंदों पर भरोसा करके बैठना नहीं है। ये काम ऐसा है कि इसको तूफानी अंदाज में अपने तौर पर अपने काम को लेकर के मैदान में निकलने की ज़रूरत है। कोई हमारा काम नहीं करेगा, हमारा काम खुद हमें करना है। तो रहबरी के लिए और रहनुमाई के लिए कोई मरकज़ बेंगलुरु में हिमायत का हम तो गुजारिश कर रहे हैं हर मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए और उलमा की ज़रूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं। किसी महल्ले में, इलाके में अगर ऐसी नशिस्त रखी जाए और हमें याद किया जाए कि भी हमें वहाँ आके कुछ बात करें तो हम उसके लिए तैयार हैं। मुस्तकिल हेल्पलाइन सेंटर या जब तक मसाजिद की कमेटियाँ नहीं खड़ी होंगी, बहुत बड़ा इलाका है ना, एक मस्जिद के दायरा बहुत महदूद होता है, वो अपने दायरे में उनको काम करना आसान है। अब महल्ले में पढ़े लिखे बच्चे मिल जाएंगे, उनको लेकर के एक सेंटर की तरह बनाकर निगरानी करके
صبح سے لے کر کے رات تک کام کرایا جائے تو بہت کام ہوتا ہے۔